गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए 25 बेस्ट क्वेश्चंस। ठीक है, ये 25 बेस्ट क्वेश्चंस जो हैं वो बार बार रिपीटेडली पूछे जाते हैं हर एक एग्ज़ाम में। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये एएफओ का ही क्वेश्चंस है या एएफओ में ही आए हैं, बट हाँ 60-70% क्वेश्चंस यहाँ से एएफओ में भी आए हैं और आपको जेआरएफ के क्वेश्चंस मिल जाएंगे बार बार रिपीटेडली। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा मोस्ट प्रोबेबल है कि आपके एफओ एग्ज़ाम में ये सब क्वेश्चंस आ सकते हैं। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। ये सब क्वेश्चंस हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस ही नहीं करेंगे, इन क्वेश्चंस के साथ हम लोग एक और चीज़ करेंगे कि देखेंगे कि और प्रोबेबिलिटी क्या बनता है। मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस से और भी लिंक्ड कुछ क्वेश्चंस होते हैं, वो कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं, ये चीज़ भी हमें ध्यान देना है। देखिए एग्ज़ाम में जो मैं पढ़ाऊँगा या कोई पढ़ाएगा उससे सिर्फ क्वेश्चंस ही नहीं आते हैं, उससे लिंक्ड करके देखना चाहिए कि लिंकिंग कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं। वो ज़्यादा ज़रूरी है इस एग्ज़ाम में, क्योंकि ये एक वन डे एग्ज़ाम है और वन डे एग्ज़ाम में 60 क्वेश्चंस। ठीक है, 60 क्वेश्चंस आपका भाग्य तय करेगा कि आपको वो जॉब मिलेगा ही नहीं कि नहीं। 60 क्वेश्चंस में अगर आप 45 क्वेश्चंस भी बना लेते हो तो आप बहुत हद तक आश्वस्त हो सकते हो कि ये जॉब आपको मिल जाएगा, है ना। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग 25 बेस्ट क्वेश्चंस। उसमें हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन से देखो क्या है। वेट, थोड़ा सा पेन का इंक मैं चेंज कर लूँ, ग्रीन कर लेता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है एग प्रोडक्शन स्टार्ट कब होता है, किस एज में स्टार्ट होता है पोल्ट्री में। तो एग प्रोडक्शन 5.5 मंथ से पोल्ट्री में स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इससे हम लोग हाईएस्ट एग प्रोडक्शन कौन सा ब्रीड करता है ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, आपको मीट वाले ब्रीड्स पते होने चाहिए, पोल्ट्री ब्रीड पते होने चाहिए। ठीक है, फाइटिंग ब्रीड पते होने चाहिए, कलरफुल ब्रीड पता होना चाहिए। ऐसे ऐसे ब्रीडिंग्स के कलर्स और ये सब याद कर लेना। ठीक है, एज ऑफ ब्रॉयलर, ब्रॉयलर का एज क्या होता है, ऑप्टिमम एज होता है 8 से 12 वीक। ठीक है, ब्रॉयलर्स आप बॉयलर्स चिकन आपको पता है जो हम लोग रेगुलर यूज़ करते हैं खाने में, जो भी वाइट कलर का आप देखते होंगे, वाइट कलर का जो चिकन जो हम लोग डेली खाने के यूज़ में करते हैं, जो भी बाज़ार में मिलता है। बाज़ार में तो ऐसे आपको देसी चिकन भी मिलता है, पर मोस्ट प्रोबेबली लोग जो है वो ब्रॉयलर्स खाते हैं। तो ब्रॉयलर्स का एज क्या है, 8 से 12 वीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे कि फाइनेस्ट वुल इन राजस्थान प्रोड्यूस्ड बाय। फाइनेस्ट वुल वाला जो ब्रीड है राजस्थान में किस चीज़ का, वो है इट्स चोकला। क्या है, तो ये ब्रीड जो है राजस्थान में पाया जाता है चोकला। ये एक शीप का ब्रीड है। ठीक है, तो ये जो है ना फाइनेस्ट वुल ब्रीड कहलाता है। ठीक है, तो फाइनेस्ट वुल ब्रीड की बात कर लिए, हम लोग मीट ब्रीड भी देख लेंगे। फाइनेस्ट मीट कौन सा देता है, सबसे ज़्यादा मिल्क कौन सा देता है। एक बार क्वेश्चन आया था सबसे ज़्यादा मिल्क कौन देता है। ठीक है, अब हम लोग मिल्क का देख लेंगे, तो उसके बाद हम लोग देख लेंगे कि सबसे ज़्यादा उसका मिल्चिंग पीरियड किसका रहता है। हाँ, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होता है, सबसे लंबा लॉन्गेस्ट ब्रीड कौन सा होता है। हाँ, ये सब हमें देख लेना है। कुछ भी क्लियर चीज़ है, किसका हॉर्न्स एकदम टेढ़ा सा होता है। ठीक है, ऐसे हम लोग कैटल में भी देखते हैं और इसमें भी देखते हैं, है ना। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को आपको देखना है। ठीक है, दिमाग से खुद से लगाइए। मेरे वीडियोस देख रहे हो तो मेरे वीडियोस में मैं जो जो बोल रहा हूँ ना, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सबको देखते जाना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वर्ल्ड नंबर 1 एग प्रोड्यूसर। ठीक है, पोल्ट्री में एग प्रोड्यूसर वर्ल्ड नंबर 1 कौन है, लेग हॉर्न। ठीक है, लेग हॉर्न सबसे ज़्यादा एग प्रोड्यूस करता है। अब हम लोग मीट प्रोडक्शन में देखेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट मीट प्रोडक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा ब्रीड है ना, ये भी देख लेंगे। कैस्ट्रेशन, कैस्ट्रेशन इन गोट इज़ डन एट द एज ऑफ। कैस्ट्रेशन कौन से एज में होता है गोट में, 2 से 4 वीक में। ठीक है, तो अब हम लोग कैस्ट्रेशन गोट का देखेंगे तो शीप का भी देख लेंगे, पिग का भी देख लेंगे। ठीक है, आपको कैमल का मिल जाता है तो वो भी देख लेना। आपको कैस्ट्रेशन और जिसमें जिसमें होता है जो जो एनिमल्स हैं, आपको गोट भी देख लेना। गोट तो हम लोग देख ही लिए, है ना। तो इन हर एक एनिमल्स का कैस्ट्रेशन एक एक मैप बना लेना ऐसे करके, उसमें कैस्ट्रेशन लिख लेना और सबका देख लेना गोट का कितने दिन में होता है। प्यूबर्टी है, देखो प्यूबर्टी इज़ इन पेग 6 से 8 मंथ में आता है। ठीक है, तो प्यूबर्टी देख लेना और सब में कितने में, कैटल में कितने दिन में आता है, गोट में कितने दिन में आता है, ऐसे करके लिख लेना। नेक्स्ट है ओइस्टर साइकिल पिग का 21 डेज, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओइस्टर साइकिल सब एनिमल का देख लेना।
नेक्स्ट है बिगेस्ट एंड मैजेस्टिक ब्रीड ऑफ गोट। गोट का बिगेस्ट ब्रीड जमुनापुरी, आई थिंक बहुत लोगों को पता होगा बिगेस्ट ब्रीड। फिर हम लोग देख लेंगे स्मॉलेस्ट ब्रीड। स्मॉलेस्ट ब्रीड कौन सा है हम लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोगों को पता होना चाहिए, ऐसे करके देख लेना कि नॉर्थ के ब्रीड्स कौन से हैं, हाँ ईस्ट के ब्रीड कौन से हैं, वेस्ट के ब्रीड कौन से हैं, साउथ के ब्रीड कौन से हैं। जोन वाइज भी एग्जाम में पूछ देता है, ये बना हुआ है, ये मैंने करवाया है, आप वीडियोस में देख सकते होगे। FCR ऑफ पेग, फूड कन्वर्जन रेशियो, FCR फूड कन्वर्जन रेशियो देखो कितना है, 3 kg है, ठीक है। FCR हर एक एनिमल का देख लेना, 2020 में आया था A4 में FCR ऑफ पोल्ट्री का आया था शायद FCR, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं न्यूट्रेंट कन्वर्जन एफिशिएंसी ऑफ गोट। हाँ, गोट का न्यूट्रेंट कन्वर्जन एफिशिएंसी कितना है, 45 से 71% तक। तो गोट का देख लिया, तो हर एक एनिमल का हम लोग देख लेंगे, ठीक है। जैसे कैटल का देख लेंगे, फिर आपको पोल्ट्री में देख लेंगे न्यूट्रेंट कितना कन्वर्जन है, शीप में देख लेंगे, है ना। ओके, नेक्स्ट है इंसेक्ट वाइड क्रब है जो है इज़ मेनली कन्फाइंड टू विच सॉइल। कैसे सॉइल में वाइट ग्रब रहता है, तो इट्स इन ड्राई सैंडी सॉइल, ठीक है, वाइट ग्रब। तो ऐसे ऐसे इंसेक्ट्स के पिकुलियर चीज़ें हमें देख लेना है, ठीक है। 10 इंसेक्ट्स, बहुत तो बहुत 10 इंसेक्ट्स होंगे जो थोड़े से पिकुलियर होंगे, अलग होंगे। उनका बेसिक चीज़ें देख लेना कि क्या क्या है। जैसे ये ड्राई सैंडी सॉइल में है तो कुछ का होगा कि कन्फाइंड रहते हैं सिर्फ, जैसे ये जो पत्ते हैं, पत्ते के ऊपर कन्फाइंड रहते हैं। किसका अलग सा फीडिंग हैबिट्स डिफरेंट होगा, तो फीडिंग हैबिट्स देख लेना। ऐसे ऐसे चीज़ें, पिकुलियर चीज़ें को देखना, क्योंकि अगर आप इंसेक्ट्स पढ़ने जाओगे ना तो इतने सारे रहेंगे कि आप कंफ्यूज 100% कर जाओगे। तो हमेशा याद रखना, पिकुलियर चीज़ें ही एग्जाम में आती हैं। पिकुलियर बोलने का मतलब जो अलग होता है, ठीक है। तो उन चीज़ों को ही कोशिश करना देखने का। एफ्लाटॉक्सिन इन ग्राउंडनट्स इज प्रोड्यूस बाय विच ऑर्गेनिज्म। एफ्लाटॉक्सिन एक प्रॉब्लम है, एक डिजीज, एक बीमारी है, ग्राउंडनट में होता है। वो विच ऑर्गेनिज्म, किस ऑर्गेनिज्म से होता है, तो एस्परजिलस फ्लावर्स से होता है, ठीक है। तो ऐसे कुछ पिकुलियर जो भी बीमारियां हैं हर एक चीज़ों में होती हैं, कुछ में कुछ होता है, कुछ में अलग सा होता है। तो उसका नाम जो है ना बहुत ज़्यादा पिकुलियर होता है, थोड़ा अलग होता है। तो उसका जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो से आपको याद रखना चाहिए। डायमीटर ऑफ क्ले पार्टिकल्स बहुत एग्जाम में आया है, ठीक है। क्ले का आपको देख लेना है 0.002 mm से छोटा होता है, ठीक है। तो हम लोग क्ले का देख लेंगे, तो सैंडी का भी देख लेंगे और लोम का भी देख लेंगे, ठीक है। क्ले, सैंडी, लोम से क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में, लास्ट ईयर से देखा जा रहा है। नाबार्ड में भी पूछा है, A4 में भी पिछली बार पूछा था। नेक्स्ट है निपिंग क्या होता है। ऐसे ऐसे टर्म्स जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। हर एक एग्जाम, हर एक A4 के एग्जाम में 1-2 टर्मिनोलॉजी वाले क्वेश्चंस 100% आते हैं। तो निपिंग क्या है, रिमूवल ऑफ एक्सिलरी बर्ड। एक्सिलरी बर्ड को रिमूव करने वाले जो प्रोसेस है उसको हम लोग निपिंग बोलते हैं। FMD क्या है, FMD डिजीज़ है फुट एंड माउथ डिजीज़, ठीक है, फुट एंड माउथ डिजीज़। FMD होता किससे, FMD इज़ अ वायरल, ठीक है। ऐसे ऐसे बहुत सारे फंगल बीमारियां भी हैं जो कैटल्स में होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरियल बीमारियां हैं, बहुत सारे वायरल हैं, बहुत सारे पैरासिटिक्स हैं। ये सब को अलग से डिस्टिंग्विश करके एक किताब कॉपी में लिख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पॉलीवेलेंट टिश्यू कल्चर वैक्सीन, ठीक है, PTCV, ठीक है, इज यूज अगेन डिजीज ऑफ फुट एंड माउथ। FMD के लिए कौन सा यूज़ होता है, पॉलीवेलेंट टिश्यू कल्चर वैक्सीन। तो जितनी भी इश्यूज़ है ना उसके लिए कोई वैक्सीन्स यूज़ होता है, ठीक है। तो वो जो वैक्सीन्स हैं उसके नाम आपको पता होने चाहिए, एग्जाम में आए हैं, A4 में क्वेश्चंस ऐसा आया हुआ है, ठीक है। तराई सॉइल जो है, तराई काइंड ऑफ एक सॉइल है विच इज़ रिच इन ऑर्गेनिक मैटर। तराई सॉइल कैसा किस चीज़ के लिए रिच रहता है, इज रिच विथ ऑर्गेनिक मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच फंगीसाइड्स इज यूज फॉर ड्राई सीड ट्रीटमेंट। एक फंगीसाइड्स होता है जो कि ड्राई सीड ट्रीटमेंट को यूज़ होता है, जब सीड ड्राई होता है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है, इट्स नोन एज वीटा वैक्स। लेंथ ऑफ गुंटूज चेन, ठीक है, इस आपको सर्वेइंग में मिलेगा, ठीक है। सर्वेइंग में एक कैथेड्रल मैप होता है, वो क्वेश्चन आपको आया था RRB में, ठीक है। तो सर्वेइंग से भी क्वेश्चंस कभी कभी पूछ देते हैं। तो लेंथ ऑफ गुंटूज चेन देखो ऐसे हो जाता है। फिर एक होता है मीटर चेन, हाँ, वो कितने फीट का होता है। ऐसे ऐसे 3-4 तरह के चेन्स होते हैं, तो उन चेन्स का नाम आप लोग देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट है इन प्रिजर्वेशन टेक्निक द अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड रिक्वायर्ड फॉर प्रिजर्वेशन।
एसिटिक एसिड अगर प्रिजर्वेशन टेक्निक में यूज़ हो रहा है तो कितना % यूज़ होगा, इट्स ओनली 2%। ऐसे हम लोग शुगर कितना यूज़ होता है ये हमें पता होना चाहिए, सॉल्ट कितना यूज़ होता है हमें पता होना चाहिए, ठीक है, कितना % में हम लोग प्रिजर्वेशन में यूज़ करते हैं। क्रिकेट बॉल इज़ अ वेराइटी ऑफ सपोटा, ठीक है, ऐसे ऐसे पिकुलियर, देखो कितना अलग से नाम है क्रिकेट बॉल, ठीक है। ये आपको A4 2021 में आया था ये क्वेश्चन, ठीक है, क्रिकेट बॉल करके। बहुत लोगों ने नहीं बनाया था पर थोड़ा सा अलग नाम है ना तो बहुत लोगों को पता भी था। कैप्रिफिकेशन, कैप्रिफिकेशन क्या होता है? कैप्रिफिकेशन इज डन इन विच प्लांट? फिग। फिग में कैप्रिफिकेशन होता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखो, कैप्रिफिकेशन, निपिंग, ठीक है, बहुत डिफरेंट सा साउंड कर रहा है। हाँ, ऐसे आपको 25-30 क्वेश्चंस मिल जाएंगे बुक्स में या इवन उससे ज़्यादा। तो उन चीज़ों को अलग से लिख लेना और लिख के अगर आपको हिंदी में करना है तो हिंदी में कर लेना, या उसको आप याद ज़रूर कर लेना कि कैप्रिफिकेशन किस में होता है। हाँ, कैप्रिफिकेशन का मतलब क्या होता है, ये सब आपको करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है स्टोरेज टेम्परेचर ऑफ बनाना, ठीक है, स्टोरेज टेम्परेचर सब चीज़ों का ज़रूर कर लेना। मैंगो का स्टोरेज टेम्परेचर देख लेना, ठीक है, बनाना का देख लेना कि स्टोर करने में कितना टेम्परेचर हम लोग यूज़ करते हैं। क्यूरिंग टेम्परेचर एक बार क्वेश्चन आया था, हाँ, क्यूरिंग टेम्परेचर्स, ये सब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को ज़रूर देख लेना। टॉपल डिसऑर्डर, देखो बहुत डिफरेंस है। टॉपल डिसऑर्डर, टॉपल डिसऑर्डर फ्लावर्स में होता है, ग्लैडियोलस एक फ्लावर है उसमें होता है। ये क्यों होता है? इट्स ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम के डिफिशियंसी से क्या होता है? इट्स होता है टॉपल डिसऑर्डर। नेक्स्ट होता है ऑप्टिमम LAI ऑफ द क्रॉप। LAI क्या होता है? LAI होता है लीफ एरिया इंडेक्स, ठीक है। तो ऑप्टिमम LAI ऑफ क्रॉप हैविंग हॉरिजेंटल ओरिएंटेशन ऑफ लीव्स कितना होता है? लीफ एरिया इंडेक्स 3 to 4 लीव्स जो रहता है उसका हम लोग ऑप्टिमम LAI जो है वो कहते हैं कि ये एक ऑप्टिमम लीफ एरिया इंडेक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्टिमम सॉइल टेम्परेचर फॉर नॉड्यूल ग्रोथ। नॉड्यूल ग्रोथ जो होता है प्लांट्स में, हाँ, नॉड्यूल्स जो बनते हैं वो उसके लिए ऑप्टिमम सॉइल टेम्परेचर कितना होना चाहिए? इट्स 24 डिग्री सेल्सियस इज़ वेरी ऑप्टिमम सॉइल टेम्परेचर फॉर हैविंग नॉड्यूल ग्रोथ। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग रिकमेंडेड स्पेसिंग फॉर टी कल्टीवेशन। अगर हम लोग बात कर रहे हैं टी कल्टीवेशन की तो उसके लिए रिकमेंडेड स्पेसिंग कितना होना चाहिए? 105 से 65 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए टी का वेराइटीज़ देख लेना इंपॉर्टेंट है, कॉफ़ी का वेराइटी देख लेना। कॉफ़ी डिफरेंट डिफरेंट प्लेस में डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ का होता है। हाँ, कैंट होता है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, कुर्ग, कुर्ग में भी कॉफ़ी होता है। ये सब वेराइटीज़ आप ज़रूर देख लेना टी का और कॉफ़ी का। कॉफ़ी का ऑप्टिमम टेम्परेचर भी देख लेना, टेम्परेचर भी इंपॉर्टेंट है। कॉफ़ी का भी आप टेम्परेचर्स देख लेना, ठीक है। एरियाज़ देख लेना किस तरह का खेती होता है, मतलब टी में थोड़ा होता है ना, टी में ऐसे आपको जो बेंच टेरेसिंग करके है ना ऐसे करके खेती होता है। ये सब चीज़ें आप देख लेना, थोड़ा सा ब्रॉड थिंकिंग रखना, ब्रॉड वे में सोचना इन लोगों के बारे में। विच फ्लावर इज़ नोन एज ब्लैंकेट फ्लावर, ठीक है। ब्लैंकेट फ्लावर किसको बोलते हैं? ये एक नया क्वेश्चन है, उसमें है गैलार्डिया। गैलार्डिया जो है एक फ्लावर है, इट्स ऑल्सो नोन एज ब्लैंकेट फ्लावर। देखो फ्लावर से क्वेश्चंस आने के बहुत चांसेस हैं, तो फ्लावर्स अगर आपको कहीं पे मिल रहा हो ना कि फ्लावर्स से क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं 50-60, ठीक है, तो वो सब क्वेश्चंस आप ज़रूर कर लेना। हालांकि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको कराते ही रहूँगा इन सब लेक्चर्स में, धीरे धीरे आपको। और एग्ज़ाम्स के पहले, एग्ज़ाम्स के आपको लगभग 15 दिन 20 दिन पहले मैं हर दिन 100 क्वेश्चंस कराऊंगा जो इंपॉर्टेंट रहेंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों को फॉलो करते रहिए और लास्ट में आपको जो फ़ायदा होगा और आप जो मुझे कमेंट में बताओगे एग्ज़ाम के बाद कि हाँ यार तुमसे बहुत फ़ायदा हुआ, वो मुझे सुन के बहुत अच्छा लगेगा। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।